हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है x की पावर x इंटू वाई की पावर -1 और ये सब अंडर रूट में। फिर उसके बाद दिया गया है y की पावर -1 z, फिर उसके बाद इंटू z की पावर -1 x और ये सब अंडर रूट में, और इन सबको इंटू करना। तो अब हम लोग आगे वाली लाइन पे लिखेंगे अंडर रूट, क्योंकि x की पावर -1 है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट y अपॉन अंडर रूट x। फिर उसके बाद इसमें इंटू लगाएंगे अंडर रूट z अपॉन अंडर रूट y, क्योंकि इन सब में -1 है, -1 का मतलब होता है वो डिनोमिनेटर में है। फिर उसके बाद इसमें इंटू लगाएंगे और x अंडर रूट x और अपॉन में अंडर रूट z। अब z और z सिंप्लीफाई कर देगा, x सिंप्लीफाई कर देगा और y। तो इसमें लास्ट में आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 इंटू 1। ये लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग लिख देंगे इज़ इक्वल टू RHS, इज़ इक्वल टू RHS। फिर उसके बाद नीचे लिख देंगे हेंस प्रूवन। फिर उसके बाद हम लोग अगली लाइन पे लिखेंगे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और अब हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें हमारा दिया गया है x की पावर 1 अपॉन a माइनस बी। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर है। फिर उसके बाद ऊपर इसकी एक्सपोनेंशियल की एक और पावर है, जिसमें हम लोग लिखेंगे a माइनस सी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो दोनों एक्सपोनेंशियल पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ऐड होने की जगह। उसके बाद लिखेंगे इंटू x की पावर b माइनस सी 1 अपॉन b माइनस सी। फिर उसके बाद इसकी एक और पावर है, हर क्वेश्चन का ऐसे ही है। तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन b माइनस ए। और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन सी माइनस ए, और फिर इसका ब्रैकेट क्लोज। फिर ऊपर लिखेंगे 1 अपॉन सी माइनस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसके आगे होगा इज इक्वल टू 1। इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे LHS, ये लिखना ज़रूरी होता है। LHS का मतलब होता है लेफ़्ट हैंड साइड, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड का हम लोग टर्म उठा के इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो ये ऊपर के टर्म्स हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगी x की पावर 1 अपॉन a माइनस बी इंटू a माइनस सी। और कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इसमें इंटू नहीं लगा हुआ है। तो इंटू इसमें इसलिए नहीं लगा हुआ है क्योंकि जब दो ब्रैकेट के बीच कुछ नहीं होता तो उसे इंटू मान लिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे x की पावर 1 अपॉन b माइनस सी और इंटू b माइनस ए। फिर उसके बाद हम लोग इसी तरीके से अगला भी कर देंगे इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। इन सब का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, जो मतलब हम लोग अगली लाइन पे लिखेंगे। इन सब का एलसीएम होगा एक्स की पावर, पहले डिनोमिनेटर लिख लेंगे हम लोग। जो डिनोमिनेटर होगा वो हो जाएगा a माइनस बी।
फिर उसके बाद इंटू बी माइनस ए, फिर उसके बाद ए माइनस सी, फिर उसके बाद हम लोग इसमें प्लस लिखेंगे क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई पे है और वेरिएबल सबका सेम है। तो अब हम लोग इसमें लिख देंगे 1/b माइनस सी इंटू बी माइनस ए। फिर उसके बाद हम लोग प्लस फिर से लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। फिर उसके बाद अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे x की पावर तो इसका हम लोग डिनोमिनेटर लिखेंगे जो इनका एलसीएम से आएगा। तो इनका जो एलसीएम होगा वो a माइनस बी और फिर उसके बाद इंटू b माइनस सी या a माइनस सी, कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू b माइनस सी। फिर उसके ऊपर हम लोग लिख देंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे b माइनस सी क्योंकि हम लोगों ने एलसीएम लिया है। तो जब उसका डिवाइड जाएंगे तो डिनोमिनेटर से जो अदर नंबर कट जाएगा तो वो नहीं लिखेंगे। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे ये a माइनस सी है। तो जब ये और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर हमारे पास ये बचा है b माइनस सी जो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। तो उसके बाद इसे भी इसी तरीके से करेंगे और कोई नंबर अगर मैच नहीं हो रहा उसके माइनस की जगह अलग है तो उसमें हम लोग -1 ले लेंगे और -1 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और प्लस जो मतलब इसमें डिनोमिनेटर में नंबर बचा है। इसकी वजह से वैल्यू हर जगह सेम है। उसके बाद हम लोग लिख देंगे प्लस ब्रैकेट -1 इंटू a माइनस सी ब्रैकेट क्लोज प्लस a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो माइनस का जहाँ पे साइन है तो उसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमारा जो आंसर हो जाएगा वो x की रेज़ टू पावर b माइनस सी, फिर उसके बाद माइनस a सॉरी प्लस a होगा वो, तो वो -a होगा। फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे प्लस सी, a प्लस सी हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस a माइनस बी। फिर उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में वही कॉपी कर दें जो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर था क्योंकि हम लोगों ने नीचे वाले का एलसीएम लिया था और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब बनता नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और हमें इसे शॉर्ट में करना है। तो इसके यही प्रोसेस से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। अगर आप दूसरे प्रोसेस करें तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे इन सब का सम बाद में 0 हो जाएगा तो x की पावर 0 लिख देंगे और डिनोमिनेटर वही कॉपी कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे x की रेज़ टू पावर 0 अपॉन में वही डिनोमिनेटर हम लोग कॉपी कर देंगे। फिर उसके बाद जब ऊपर का न्यूमरेटर 0 है तो पूरी पावर x की 0 हो जाएगी। हम अगली लाइन में लिख देंगे x की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 और आगे लिख देंगे इज़ इक्वल टू RHS। तो हमारा ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूवन। और अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जो कमी है वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।